हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बताइए, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आपका 10th का एग्ज़ाम बीत गया? ओके, गुड। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? कॉमर्स लेना है या साइंस? वाह, कॉमर्स, गुड। चलिए, आप अगर कॉमर्स लेते हैं तो चंदन सर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, और चंदन सर से पढ़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है। तो चलिए, और तो अभी आप लोग घर पे हैं, तो अभी आप लोग घर पे ही रहिए, और आपके सपोर्ट के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। और आपके लिए आज से मैं डेली वीडियो बनाऊंगा क्लास 11th के लिए। आज हमसे हमारे कुछ खास परिचित लोगों ने कंसल्ट किया और उन्होंने हमें बताया कि सर क्लास 11th के लिए आप वीडियो बनाइए, क्योंकि जब 11th के लिए आप वीडियो बनाइएगा तो जो बच्चे अभी जस्ट घर पे हैं और 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, उन्हें सपोर्ट मिलेगा। वो घर बैठे कुछ पढ़ सकेंगे, जान पाएंगे कि कॉमर्स क्या चीज़ है, कैसे कॉमर्स पढ़ा जाए, क्या कॉमर्स में पढ़ा जाए, उन्हें अभी पता ही नहीं है, और उनके पास अभी बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसे वीडियो बनाइए कि वीडियो से ही उनको समझ में आ जाए विदाउट बुक। ओके, तो मैं वीडियो इसी तरह से बनाऊंगा जिस तरह से आपको बिना बुक के ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और कहीं भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी टॉपिक का नोट्स चाहिए आप हमें टेक्स्ट करिए, आई विल सेंड यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। क्लास 11th कॉमर्स। ओके, तो आज क्लास 11th कॉमर्स में हम लोग मेनली सिलेबस के बारे में जानेंगे। सिलेबस के बारे में कि 11th का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि आपको 11th में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी ये मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स का। ठीक है, अगर हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो मेन उद्देश्य अगर किसी बच्चे के कोचिंग ज्वाइन करने के पीछे का होता है तो वो है अकाउंट्स का सब्जेक्ट। अकाउंट्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। वैसे आप कोचिंग में तो हर सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन फिर भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो है अकाउंट्स। दूसरा सब्जेक्ट आपका है इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स के बाद अगर कोई बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं किसी अदर सब्जेक्ट के लिए तो वो है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। और तीसरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज। अगर अकाउंट इकोनॉमिक्स के बाद अगर बच्चे कोई सब्जेक्ट कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो वो है बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में BST भी बोलते हैं। B फॉर बिजनेस एंड ST फॉर स्टडीज। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। जनरली कोई बच्चा इंग्लिश क्लास के लिए कोचिंग ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि इंग्लिश खुद से ही हो जाता है। अगर हम स्कूलिंग कर रहे हैं तो स्कूल के टीचर से ही हमारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और आपके सेल्फ स्टडी से। अगर इसके बावजूद भी दिक्कत होता है तो हम लोग इंग्लिश भी कोचिंग में प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश के क्लासेस में। तो 4 सब्जेक्ट हो गया आपका। फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका, देखिए फिफ्थ सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट जो होता है, ये 4 सब्जेक्ट जो है अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट सभी बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने भी कॉमर्स ऑप्ट किया है। ध्यान सुन लीजिए, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट जो है सभी बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने भी कॉमर्स ऑप्ट किया है। मीन्स दिस इज़ द कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर each and every students. Next subject is हिंदी, कंप्यूटर और मैथ्स। हिंदी, कंप्यूटर और मैथ्स ये 5th सब्जेक्ट है। कि 4 सब्जेक्ट जो कंपलसरी है, 5वें सब्जेक्ट में बच्चे या तो हिंदी ले सकते हैं, या तो कंप्यूटर ले सकते हैं, या तो मैथ्स ले सकते हैं। कुछ बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट भी 6th सब्जेक्ट भी लेते हैं,
उसमें आपका आता है फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, म्यूजिक, कथक। मीन्स ये 6th सब्जेक्ट होता है, छठा सब्जेक्ट के रूप में बच्चे लेते हैं कि ताकि अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रहे तो छठे सब्जेक्ट से उनका मार्क्स क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। ध्यान रखिएगा एक बात को कि 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। कुछ स्कूल में क्या होता है कि बच्चे सीधे 5वें सब्जेक्ट में फिजिकल ले लेते हैं, वो कि हिंदी, कंप्यूटर या मैथ्स के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, सीधे फिजिकल ले लेते हैं, पेंटिंग ले लेते हैं, म्यूजिक ले लेते हैं। तो ये 4 तो सबको पढ़ना है, या तो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो या तो 4 के साथ 5वें में इनमें से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। मीन्स फिर से मैं बताता हूँ आपको एक बार कि आपको 11th कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। ये कंपलसरी है, सारे बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने भी कॉमर्स लिया है। इसके अलावा 5वें सब्जेक्ट में बच्चे लेते हैं हिंदी, कंप्यूटर या मैथ्स में से कोई एक, और छठे में लेते हैं फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, म्यूजिक, कथक। मैंने अभी यहाँ पे एक पॉइंट को रिलेट करना चाह रहा हूँ कि आप 5वें सब्जेक्ट में फिजिकल भी ले सकते हैं, तब आप हिंदी, कंप्यूटर, म्यूजिक लेने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये तो रहा हमारा आपको सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा बुक परचेज करना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट कि हमें अलग अलग सब्जेक्ट का कौन कौन सा बुक पढ़ना है। बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के हमें कौन कौन से बुक पढ़ने हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अकाउंट्स की ओर आते हैं। अकाउंट्स में देखो, जिस तरह से आप क्लास 10th में थे आप NCERT पढ़ते थे, ऐसे ही NCERT आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो अकाउंट्स में एक तो आपको NCERT हो जाता है। इसके अलावा एक है DK गोयल का बुक, फिर है संदीप गर्ग, ये राइटर का नाम है संदीप गर्ग, फिर है TS ग्रेवाल और SA सिद्दीकी। ये NCERT के अलावा, NCERT तो आपको परचेज करना ही है, NCERT के अलावा आपको इन 4 में से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। तो फिर आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर आप बता दो कि कौन सा बुक मैं परचेज करूं, कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं जो आपको NCERT तो मैं कहूँगा परचेज करना ही करना है, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक बुक, ये आपको हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसके अलावा अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते हो तो हम जो आपको पढ़ाएंगे वो DK गोयल से पढ़ाएंगे। मीन्स हमारे जो भी वीडियो बनेंगे उसमें DK गोयल के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे, पहले DK गोयल का, और जब DK गोयल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर TS ग्रेवाल का। मीन्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन DK गोयल, संदीप गर्ग, TS ग्रेवाल और SA सिद्दीकी में से आप DK गोयल को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ये आप पहले परचेज करिए, और जब ये कंप्लीट कर ले फिर आप TS ग्रेवाल का बुक परचेज करिए और इस बुक को कंप्लीट करिए, ठीक है ना। वैसे आपके ऊपर है, आपके स्कूल में जो भी बुक चलेगा अगर रेफरेंस के तौर पे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, बट जब भी हमारा वीडियो देखिएगा तो DK गोयल को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट बुक टू लर्न एनी कॉन्सेप्ट ईजिली। आफ्टर दैट हम अब इकोनॉमिक्स के बुक की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले NCERT, दिस इज़ द बेसिक बुक, फिर VK ओहरी है आपका, राधा बहुगुणा है, संदीप गर्ग है, NM शाह है। इन 4 में से NCERT के अलावा आप कोई भी NCERT परचेज करना ही है, दिस इज़ कंपलसरी। उस NCERT के अलावा इन 4 में से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। फिर आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर मैं कौन सा परचेज करूँ, बता दो। तो देखो, आप या तो VK ओहरी परचेज कर लो या राधा बहुगुणा। हमारा जो वीडियो बेस्ड होगा, ये तो न्यूमेरिकल था इसलिए एक टॉपिक का था, थ्योरी में कॉम्बिनेशन होता है, VK ओहरी और राधा बहुगुणा कोई भी आप परचेज करोगे दैट विल बी मच बेटर। संदीप गर्ग भी काफ़ी अच्छा है, तो आप VK ओहरी, राधा बहुगुणा या संदीप गर्ग में से कोई भी परचेज कर लो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूँ कि इकोनॉमिक्स में आपको दो बुक पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स।
ये दो बुक रहेगा इकोनॉमिक्स का, एक रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा रहेगा स्टैटिस्टिक्स। ये दो बुक आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ना है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं बिजनेस स्टडीज़ की ओर। बिजनेस स्टडीज़ में एनसीईआरटी, दिस इज़ द बेसिक बुक। आप एनसीईआरटी बिजनेस का बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि केस स्टडी जो एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होता है वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है। इसके अलावा रेफरेंस बुक में आपको है पूनम गांधी, आर.के. सिंगला, मीना वर्मा और एस.ए. सिद्धि। जिस तरह से स्टूडेंट्स आपने अकाउंट्स में डी.के. गोयल को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था। अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई बुक 12th के बच्चे पढ़ते हैं तो दिस इज़ द बुक ऑफ डी.के. गोयल। एंड अगर बिजनेस स्टडीज़ की बात करूं तो पूनम गांधी, दिस इज वी मस्ट हैव टू परचेज एंड रीड इट। तो आपने ये सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट के बुक के ऑथर का नाम देख लिया और मैंने आपको सजेस्ट भी कर दिया कौन सा परचेज करना है। यहाँ पे मैं एक स्टार लगा देता हूँ कि कौन सा आपको परचेज करना है। डी.के. गोयल यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा और सेकेंड ऑप्शन में टी.एस. अग्रवाल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा वी.के. ओहरी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है, या राधा बहुगुणा को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। वैसे मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स में ये तीनों ही फर्स्ट 3 बेटर है। और बिजनेस स्टडी जब परचेज कीजिएगा तो पूनम गांधी फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी आर.के. सिंगला, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से आज का जो टॉपिक था हमारा वो सिलेबस बेस्ड टॉपिक था। इसके अलावा मैं कल से आपको अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। 1 बाय 1 मैं अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स डेली वीडियो डालूंगा और आप घर बैठे पढ़िए। लॉकडाउन में आपको घर से बाहर निकलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। और जो भी हेल्प हो मैं आपको करूंगा, पूरा हेल्प। जो भी आपको डाउट हो, कभी भी डाउट हो, आप पढ़ रहे हो, कन्फ्यूजन मन में है, आप बेहिचक कॉल करिए। हम हमेशा सर्विस देने के लिए तैयार रहते हैं। हम इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कोई बच्चा कॉल करेगा, हमसे पूछेगा, ठीक है ना। और बच्चे जितने ही कॉल करते हैं हम उतना ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमारी खुशी आप, जब आप खुश हो तभी हम खुश हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो का पहला इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुँचे, ठीक है। इसी के साथ चंदन सर के ऑनलाइन क्लासेस क्वालिटी कोचिंग में आपका स्वागत है। धन्यवाद।